Good morning, students. Let's start the chapter Internet. Let's start with the basic definition, that is Internet. Internet जिसको आप as net भी बोलते हैं, काफ़ी famous term है net. So Internet is popularly called as net. ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आपस में कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें. इस चीज़ को ईजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेना चाहूँगा. सपोज़ कीजिए आप लोग अपने सिस्टम पे आपने एक गेम को डेवलप किया, एक गेम को क्रिएट किया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए. एंड व्हेन यू वर प्लेइंग दैट गेम, आपका फ्रेंड आता है एंड ही लाइक्स दैट गेम, और वो चाहता है कि वो भी अपने सिस्टम पे वो गेम खेले. अब वो गेम आपके सिस्टम पे है और आपका फ्रेंड भी खेलना चाहता है, एंड आप बोथ डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इसको एज मल्टीप्लेयर खेलें. तो उसके लिए वो गेम आपके सिस्टम पे भी होनी चाहिए और आपके फ्रेंड के सिस्टम पे भी होनी चाहिए. तो आप अपने सिस्टम पे वो गेम अपने फ्रेंड के सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हो, आप या तो आइदर USB ड्राइव और कुछ CD ड्राइव किसी ऐसे मीडियम से उसको ट्रांसफ़र कर दिए, या फिर आप क्यों ना अपने सिस्टम को उसके सिस्टम के साथ थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए. एक ऐसा नेटवर्क सेटअप कीजिए जिससे वो दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएं. तो उससे क्या होगा कि जो आपके सिस्टम पे डाटा है, जो गेम्स हैं, वो उस सिस्टम पे भी चलेंगी और आप वो दोनों गेम्स खेल सकते हैं. सिमिलरली आपका एक थर्ड फ्रेंड है, दैट इज़ इन ही माइट बी समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया. तो क्या वो भी आपको देखता है एंड ही टू वांट्स टू प्ले दैट गेम. तो आप लोग क्या करेंगे, सिमिलरली अगेन उसके सिस्टम को भी अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, आप तीनों फ्रेंड्स हु आर सिटिंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर उस गेम को खेल सकते हैं एज मल्टीप्लेयर्स. तो इन सब को जब सिस्टम्स को हमने जोड़ा तो इन्होंने मिल के आपस में एक नेटवर्क बना दिया. ऐसे ही छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स जब आपस में जुड़ते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वो मिल के बनाते हैं इंटरनेट. अब ये सिस्टम्स को कैसे जोड़ा जाता है, नेटवर्किंग कैसे होती है, ये हम सीनियर क्लासेस में सीखेंगे. अभी हमारा कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें. और ऐसे जब अक्रॉस द ग्लोब कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं, द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज इंटरनेट. इंटरनेट को सबसे पहले US में डेवलप किया गया था इन 1969. एक आरपा नाम की एजेंसी थी US में, दैट इज़ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने इंटरनेट को सबसे पहले डेवलप किया था. एंड इट वाज नेम्ड एज आरपा नेट बिकॉज आरपा ने डेवलप किया था वो नेटवर्क, तो उनको कंबाइन करके आरपा एंड नेट इट वाज नेम्ड एज आरपा नेट. फाइन. आज ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट के, और उनको कनेक्ट करने का मेन मोटिव यही है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन द सिस्टम. अब इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. अगर आपने अपने सिस्टम पे इंटरनेट चलाना है तो रिक्वायर सर्टन थिंग्स. सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम और अ मोबाइल डिवाइस होना चाहिए. सेकेंडली यू रिक्वायर अ मॉडम. मॉडम एक डिवाइस होता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखता है. ये आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि उनको हम टेलीफोन लाइन यानी कि टेलीफोन वायर्स में ट्रांसमिट कर सकें टू द अदर लोकेशन. सिमिलरली आपको टेलीफोन लाइंस भी चाहिए जिसके थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, इंटरचेंज होगी. यू ऑल्सो रिक्वायर अ इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो आप इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर पाओगे. और जो कंपनी हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, वी कॉल इट एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे BSNL एक काफ़ी फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. नेक्स्ट थिंग इज़ अ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं. वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है हम सीखेंगे अभी प्रैक्टिकल पार्ट में. नाउ इंटरनेट के यूजेस क्या हैं. आप इंटरनेट की हेल्प से मेल कर सकते हैं, आप इंटरनेट की हेल्प से किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी क्रिकेटर के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं. यू वांट टू सर्च द टूरिस्ट प्लेसेस इन JNK, आप वो सर्च कर सकते हैं. यू कैन शॉप ऑनलाइन. घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं. अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और जो आपका ऑर्डर है वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा. आप चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरनेट पे. आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं. बड़े सारी गेम्स आप लोग खेलते भी हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल पे. दे आर बेस्ड ऑन द इंटरनेट ओनली. नेक्स्ट थिंग इज सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं. आपको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दे ऑल कम अंडर सोशल नेटवर्किंग. तो इसमें क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं वाया ऑनलाइन मीडियम.
जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, और इसके लिए भी हमें या तो एक मोबाइल डिवाइस चाहिए होता है या एक कंप्यूटर और अ लैपटॉप और अ टैब, तो कोई ना कोई डिवाइस चाहिए और इंटरनेट पे कनेक्शन चाहिए, तो हम सोशल नेटवर्किंग पे एक्टिव रह सकते हैं, सोशल नेटवर्क पे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, URL, ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ये सारी टर्म्स। फाइन, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम को ओपन करूंगा। गूगल क्रोम जब मैं ओपन करता हूँ, ऐसा गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन ओपन होती है आपके सामने। दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र। हमारे पास काफ़ी तरह के वेब ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नंबर ऑफ वेब ब्राउज़र्स आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को जब ओपन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है न्यू टैब। यहाँ पे एक टैब ऑलरेडी ओपन है जो कि यूट्यूब चैनल है मेरा, ये ऑलरेडी ओपन है। अब मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं प्लस बना होता है, आप इस पर क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ऊपर बार आती है इसको कहते हैं एड्रेस बार। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं www.flipkart.com। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को बोलते हैं URL की हेल्प से हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो दिस इज www.flipkart.com इज अ URL। इसको पहले एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे वेबसाइट मेरे सिस्टम पे ओपन होगी। तो किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो हमारे सिस्टम पे ओपन होता है, वी कॉल इट एज होम पेज। इसको होम पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज को। दिस इज अ वेब पेज, जिसका फर्स्ट पेज होता है उसको हम कहते हैं होम पेज। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ से कोई चीज़ परचेज करनी है, जैसे यहाँ पे अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स MI के मोबाइल में देखना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा उस पर, तो आप देखेंगे उस पेज से स्क्रीन डेविएट हो गई, एक नया पेज ओपन हो गया। दिस इज़ अ सेकेंड वेब पेज। तो ऐसे ही मल्टीपल वेब पेजेस को कनेक्ट किया जाता है तो वो मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेब पेज, बट दिस इज नॉट द होम पेज। होम पेज खाली फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का। अब सपोज कीजिए मुझे ये फ़ोन यहाँ से अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अगेन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए उसमें फ़ोन की डिस्क्रिप्शन आ गई, तो दिस इज ऑल्सो वेब पेज। तो ऐसे वेब पेजेस जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो दे फॉर्म अ वेबसाइट। नेक्स्ट थिंग इज सर्च इंजन। ये तो वेबसाइट हो गया। अब सर्च इंजन क्या होता है? सपोज आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम लोग टाइप करते हैं www.google.com। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सर्च इंजन वी हैव टुडे इन द मार्केट। तो google.com को ओपन करते हैं। अब देखिए google.com ओपन हुआ, दिस इज़ द होम पेज। यहाँ पे सर्च बार होता है, आप यहाँ पे लिखिए सचिन तेंदुलकर, क्लिक कीजिए तो सचिन के बारे में काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं वो सारी आ गई। तो आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे विकीपीडिया इज़ अ फेमस वेबसाइट जिससे हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इट विल ओपन ऑल द डिटेल्स अबाउट सचिन तेंदुलकर। सो दिस वॉज सर्च इंजन, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज एंड URL। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।